हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो हाजिर हूं एक एक्शन मांगा के साथ, जैसा कि आप सब लोगों ने कहा था। तो इसकी पहली एपिसोड को मैं फुल बनाने वाला हूं ताकि आप लोग इसे एंजॉय कर सकें और मुझे कमेंट करके बता सकें कि इसकी बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं या नहीं। तो याद से पूरी वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मेरे 3 चैनल हैं जो कि जी फ्लिक्स, अरसलान लाइव और विलूंगा सी के नाम से हैं, जहां पर मैं डिफरेंट तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं। आप लोग मेरे उन चैनल्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत थोड़े से सैड सीन से होती है। एक छोटी लड़की रोती हुई अपने भाई से कहती है, उसके भाई का नाम बीमिंग होता है। वो उसे कहती है, बीमिंग जल्दी से उठो वरना ये लोग हमारे घर को जला देंगे। इन सारे गंदे लोगों ने हमारे अंकल आंटी की सारी बुक्स को जला दिया है। अगर तुम जल्दी से नहीं उठे तो ये हमारे घर को भी जला देंगे। बीमिंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। उसकी बहन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चलो शुक्र है तुम्हें होश तो आई। बीमिंग जैसे अपनी पूरी आंखें खोलता है वो कहता है, तो इसका मतलब मैं मरा नहीं। उसके सामने 3 गुंडे होते हैं। उन तीनों गुंडों से इसने पैसे उधार लिए होते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम इतनी आसानी से मर भी नहीं सकते जब तक कि हमारे पैसे वापस न कर दो। अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर को जला देंगे। दूसरे वाला उसे कहता है, मुझे मत बोलना, तुमने मुझसे भी पैसे उधार लिए हुए हैं। छोटी लड़की का नाम शुई है। शुई जल्दी से सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे भाई को तंग मत करो और मैं तुम्हें इस घर को जलाने नहीं दूंगी। अंकल आंटी ने ये घर बीमिंग को दिया है। बीमिंग शुई को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शुई अभी तक जिंदा है, क्योंकि जिस लाइफ से बीमिंग वापस पास्ट में आया है उस लाइफ में वो मर चुकी थी। बीमिंग कहता है, ये तो लोहे सिटी है जहाँ पर मेरा घर है। मैं तो इस जगह को 10 साल पहले छोड़कर चला गया था एक हंटर बनने के लिए। और साथ ही उसका सर फिर से दर्द करना शुरू कर देता है। बीमिंग कहता है, पता नहीं मेरा सर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। उससे एक मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पर बीमिंग जख्मी हालत में पड़ा होता है, जबकि उसके इर्द गिर्द 5 लोग खड़े होते हैं जिनके शेडोज दिखाए जा रहे होते हैं। और साथ ही बीमिंग को याद आ जाता है कि मैं तो 5 लॉर्ड्स के साथ ग्रीन हिल माउंटेन की तरफ जा रहा था। हम लोग हंटिंग के लिए जा रहे थे, वहाँ पर एक फॉक्स को पकड़ना था, लेकिन उन 5 लॉर्ड्स ने रास्ते में मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। बीमिंग ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैंने उन 5 लॉर्ड्स के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने उनके लिए कितने ही डीमंस को मारा है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वही 5 लॉर्ड जो कि मेरे साथी हैं वो मुझे धोखा देंगे और एंड पर मुझे मार डालेंगे। बीमिंग कहता है, मुझे लगता है कि उन 5 लॉर्ड्स को मुझसे डर लगता है क्योंकि मेरी हंटिंग टेक्निक्स उनसे ज्यादा पावरफुल थी और मेरी पावर उनसे बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे मार डाला ताकि मैं उनसे आगे न बढ़ जाऊं। लेकिन अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं उनसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं उन 5 लॉर्ड्स को एक गॉड लेवल का हंटर बनकर दिखाऊंगा। बीमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर शुई अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब मैं पास में 10 साल पीछे आया हूँ, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बहन शुई की मौत हुई थी। सामने खड़े गुंडों में से एक कहता है, ये बीमिंग हंस क्यों रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरे वाला कहता है, इसने हमसे पैसे लिए हैं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पागल है या फिर जानबूझ के ऐसे कर रहा है, मुझे तो बस अपने पैसे वापस चाहिए। उन गुंडों में से जो मेन गुंडा होता है वो उसे कहता है, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये बच्ची जो कि बिल्कुल छोटी और कमजोर सी है, अगर मैं इसे ब्लैक मार्केट में भी बेचूंगा और इससे धंधा करवाऊंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बीमिंग उसे कहता है, तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो, तुम में से अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और फिर उन सबको कुत्तों को खिला दूंगा। शुई अपने भाई की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि 10 साल पहले उसका भाई बिल्कुल एक चंपू हुआ करता था, लेकिन अब जबकि वो पास्ट में आया है लेकिन अभी भी उसके पास अपनी हंटर की मेमोरीज और स्ट्रेंथ है। मेन गुंडा उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की। कुछ दिन पहले तो तुम मुझसे पैसे लेने के लिए भीख मांग रहे थे और आज देखो तुम्हारा लहजा ही बदल गया है। क्या तुम हमारे पैसे वापस नहीं करना चाहते। बीमिंग उसे कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों से कितने पैसे लिए हैं, टोटल 3 मिलियन है। कल मेरे पास वापस आ जाना अपनी रेसिप्ट लेकर, मैं तुम सब लोगों को पैसे वापस कर दूंगा। वो गुंडे उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुमने हमसे कितने पैसे लिए थे, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर सूद की रकम बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। वो जल्दी से अपनी अपनी रेसिप्ट निकालते हैं और कहते हैं, ये तो टोटल 3 मिलियन ही बन रहे हैं, लेकिन इसे कैसे पता चल गया, कहीं ये लड़का हमारे दिमाग तो नहीं पड़ रहा। बीमिंग कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने इनसे जितने पैसे लिए थे इन्होंने उसके ऊपर सूद की रकम बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। बड़ा गुंडा उसे कहता है, कहीं तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तुमने कहा कि तुम 3 दिन में हमारे सारे पैसे वापस कर दोगे, लेकिन तुम 3 दिन में इतने पैसे कैसे वापस करोगे। ये 3 मिलियन है, कोई 3000 नहीं। वहीं पर नोबल फैमिली की एक लड़की जिसका नाम डोंगफेंग जियो होता है वो पीछे से आती है और उनसे कहती है, अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो इसका सारा कर्जा मैं अदा करूंगी। वो सारे उस नोबल लड़की को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। तो डोंगफेंग जियो
बाइमिंग की मंगेतर की छोटी बहन है। बीमिंग कहता है मेरी इसकी बड़ी बहन के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स की मौत हुई तो इन लोगों ने उस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बड़े वाला गुंडा डोंगफेंग जियो से कहता है अगर मुझे पहले पता होता कि आप इस बाइमिंग को जानती हैं तो हम लोग यहाँ पर कभी भी इस तरह आकर तमाशा नहीं करते। प्लीज मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दें। मुझे पहले इस बारे में पता नहीं था। लेकिन ज्यूस के पास से आगे गुजर जाती है। ज्यूस सीधी जाकर बाइमिंग के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है लोहे सिटी से दफा हो जाओ और कभी वापस मत आना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सारे का सारा कर्जा मैं दे दूंगी। तुम्हें अपने 3 मिलियन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाइमिंग उसे कहता है कहीं तुम्हें मेरे घर में जो छुपा हुआ खजाना है वो तो नहीं चाहिए। जियो से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमारा नाम खराब करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इस घर को खरीदेगा कौन? ये तो बस मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर बेच दिया और मेरे डैड को भी तुम्हारे इस घर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हम तुम्हारे इस घर के बदले में तुम्हारे 3 मिलियन देने को तैयार हैं। वैसे इस कबाड़खाने में कुछ भी नहीं रखा हुआ। शोई बाइमिंग से कहती है बाइमिंग हम लोग इस घर को नहीं बेच सकते, अंकल आंटी ने जो हमें दिया था। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर को हमसे कोई भी नहीं ले सकता। ये घर हमारा रहेगा। बिमिंग जल्दी से दूसरी तरफ घूमता है और जियो से कहता है यहाँ से तुम्हें दफा होना चाहिए। ये घर हम नहीं बेचेंगे और मैं अपना कर्जा खुद ही अदा कर लूंगा। जियो चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब के सामने मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? बीमिंग उसे कहता है क्या मैं अपने अल्फाज को दोहराऊं इससे पहले कि मैं दोबारा वही कहूं? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही वो बाकी के गुंडों से कहता है तुम लोग 3 दिन बाद वापस आ जाना अपनी रेसिप्ट लेकर, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। मेन गुंडा उसे कहता है अच्छा ठीक है, हम लोग 3 दिन के बाद वापस आएंगे, लेकिन अगर 3 दिन के बाद तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर हम तुम्हारे इस घर को जला देंगे। और वो अपने गुंडों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जियो भी जाने से पहले बीमिंग से कहती है ये देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कि तुम्हारे जैसे बंदे को 3 मिलियन देगा कौन। अब देखते हैं तुम कहाँ से 3 मिलियन लेकर आते हो, वो भी सिर्फ 3 दिन में। बिमिंग बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है मैं चाहे जहाँ से भी पैसे इकट्ठे करके लाऊं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुम बस यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनकर जियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देती हुई वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर बिमिंग और उसकी बहन शुई अपने घर में अकेले रह जाते हैं। शुई उसके लिए खाना बना रही होती है। शुई बिमिंग से कहती है तुम पिछले कुछ दिन से इसी तरह बेहोश थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाती हूँ ताकि तुम्हें उससे ताकत मिले। जबकि बिमिंग दरवाजे में खड़ा अपनी बहन को देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन साथ ही वो अपने कंधे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस सीरीज में हर हंटर के पास एक स्पेशल स्पिरिट होती है जो यहाँ तो कोई फेरी हो सकती है या फिर कोई डीमन हो सकती है। बाइमिंग के कंधे के ऊपर भी एक छोटी सी फेरी बैठी होती है। वो उसे उठा लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसका नाम स्नोबॉल होता है। बिमिंग उसे हाथ में पकड़कर कहता है तुम तो अपनी फाउंडेशन स्टेट में हो, तुम अभी तक इवॉल्व नहीं हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? साथ ही वो उससे पूछता है क्या तुम अपनी असली फॉर्म में नहीं आ सकती? लेकिन साथ ही बाइमिंग को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। स्नोबॉल के पास एक स्पेशल पावर है कि वो टाइम को पीछे कर सकती है और उसने अपनी सारी पावर को यूज करते हुए बिमिंग को 10 साल पीछे ले आई है, जिसकी वजह से वो अपनी फाउंडेशन स्टेट में चली गई है और उसे अपनी पावर्स को रीजनरेट करने में बहुत वक्त लगेगा। बिमिंग कहता है उन 5 लॉर्ड्स को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्नोबॉल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो टाइम में पीछे जा सकती है और किसी को भी टाइम में पीछे ले जा सकती है, नहीं तो उन्होंने सबसे पहले मेरी बैटल स्पिरिट को मारना था। बिमिंग अपने ध्यान खड़ा होता है। शुई से कहती है क्या ये एक बैटल स्पिरिट है? और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन तुम तो एक हंटर नहीं हो, तुम्हारे पास बैटल स्पिरिट क्यों है? बिमिंग उसे कहता है हाँ मैं भी एक हंटर हूँ और ये मेरी एक बैटल स्पिरिट है, इसका नाम स्नोबॉल है। अगर तुम अकेले बोर हो जाती हो तो तुम इसके साथ खेल सकती हो, ये बहुत ही अच्छा खेलती है। शुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? बिमिंग उसे आगे की तरफ करता है और स्नोबॉल उसके कंधे पे चढ़ जाती है। बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है हाँ तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम इस बैटल स्पिरिट के साथ खेल सकती हो। और साथ ही वो स्नोबॉल से कहता है ये मेरी इकलौती बहन है और इसके साथ अच्छे से पेश आना, इसे तंग मत करना। स्नोबॉल भी आगे से उसे चिरप चिरप कहती है क्योंकि स्नोबॉल अभी बोल नहीं सकती। बिमिंग अपनी बहन से कहता है तुम यहाँ पर इसके साथ खेलो, मुझे अभी कुछ तैयारी करनी है। और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है। बिमिंग कहता है 10 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे इन सब का कर्जा अदा करने के लिए, इसलिए मैं लोहे सिटी को छोड़कर यहाँ से भाग गया था और मैंने अपने इस घर को भी खो दिया और अपनी बहन को भी। लेकिन इस बार सब कुछ डिफरेंट है क्योंकि मुझे पता है कि इस घर के अंदर बहुत सारे डिवाइन वेपन्स हैं जो कि मेरे अंकल आंटी ने छुपा कर रखे हैं। और इसके अलावा मेरे मॉम डैड ने भी बहुत सारे ब्लैक मार्केट से वेपन्स खरीदे थे जो कि इसी घर में छुपा कर रखे हैं। बिमिंग जैसे ही ऊपर वाले रूम में जाता है तो सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। बिमिंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो वो नहीं मिलेगा, यहाँ तो हर एक चीज बिखरी पड़ी है। वहीं पर सामने एक बॉक्स पड़ा होता है और उसके अंदर एक वेपन रखा होता है। बिमिंग जल्दी से उस डैगर को उठा लेता है और कहता है ये तो डेकोरेटेड स्टील डैगर है। बिमिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है
हाँ, पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि ये एक बहुत ही खास वेपन है। अब जबकि मेरे पास ये वेपन है, मुझे कुछ अर्सा के लिए किसी और वेपन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शार्प वेपन है। इससे मैं मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। उसी वक्त बाहर दरवाजे पे नॉक होती है। उसका एक दोस्त आता है और कहता है, बीमिंग और शुई, क्या तुम घर पर हो? अगर घर पर हो तो जल्दी से दरवाजा खोलो। बीमिंग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो गुजोंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शुई जल्दी से दरवाजा खोल देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बीमिंग भी ऊपर से नीचे उतर आता है। गुजोंग उसके सर पे हाथ फेरते हुए से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। गुजोंग शुई से कहता है, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है उसके लिए। साथ ही वो सीढ़ियों की तरफ देखता है तो बीमिंग नीचे उतर रहा होता है। वो उसे कहता है, बीमिंग जल्दी से मेरे साथ आओ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। बीमिंग उसे देखकर ही कहता है, मैं तुम्हारे साथ दोबारा ध्यान लगाने के लिए नहीं जाने वाला, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, मुझे मजदूरी करने के लिए अपने साथ ले जाते हो। गुजोंग आगे बढ़ता है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और कहता है, नहीं, इस बार ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं ले जा रहा। और साथ ही गुजोंग शुई से कहता है, मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम पीछे से अपना ध्यान रखना। शुई उन दोनों से कहती है, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। गुजोंग बाइमिंग को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। बीमिंग उसे कहता है, यार बताओ तो सही, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गुजोंग हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुमने सोरिंग वुड सर्पेंट का नाम सुना है? एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर। बीमिंग उससे पूछता है, क्या किसी ने उसको मार दिया? क्या कोई हंटर वहाँ पर है? गुजोंग उसे कहता है, हाँ, वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं, क्योंकि उस सांप ने बहुत सारे हमारे हंटर्स को मारा है, इसलिए लोहे सिटी में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं वो सारी वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि सारे हंटर्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, वो सब लोग मिलकर सोरिंग वुड सर्पेंट को मारने वाले हैं। अब क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले भागता हुआ तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम हमेशा से एक हंटर बनना चाहते थे। बीमिंग कहता है, वैसे भी मैं किसी डीमन या मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था ताकि उसे मारकर कुछ पैसे हासिल कर सकूं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये सर्पेंट मेरे हाथ लग गया। गुजोंग से कहता है, अगर हमने इस बड़े सांप को मार दिया तो इसकी हर एक चीज को बेच सकते हैं, इसके स्केल्स को, इसके ब्लड को और इसकी चमड़ी को भी बेच सकते हैं। अगले 1-2 हफ्ते तक हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ ही गुजोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बीमिंग आगे बढ़ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हो? चलो जल्दी से जाकर उस बड़े सांप को मारते हैं। गुजोंग भी उसके पीछे भागना शुरू करता है और कहता है, तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो? वैसे भी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। बीमिंग उससे कहता है, वहाँ पर पहुंचकर बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई और उस सांप को मुझसे पहले मारे। गुजोंग उसे कहता है, तुम अकेले उसको कैसे मार सकते हो? चलो वापिस आ जाओ। वहीं पर नेक्स्ट सीन फाइटिंग का दिखाते हैं, जहाँ पर एक हंटर आकर गिरता है। उस सांप ने उसको पटक कर मारा होता है, जबकि बाकी के सारे हंटर उस बड़े सांप के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है, जल्दी से इसको ब्लॉक करो, वरना ये हम सबको मार डालेगा, और इसके जहर से बचकर रहना, अगर इसने काट लिया तो बचने का कोई चांस नहीं। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स इकट्ठे हुए होते हैं, वो सारे जख्मियों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं और कुछ उस पर अटैक कर रहे होते हैं। एक हंटर भागता हुआ अपनी तलवार लेकर आता है और कहता है, मैं इस पर अटैक करता हूँ। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, उस सांप के स्केल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसकी तलवार टूट जाती है। वो हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, ये तो मेरा अंत है, क्योंकि वो सांप उसी की तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त एक और हंटर अपनी बैटल स्पिरिट, जो कि एक वुल्फ होता है, उसके साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सांप हवा में ही अपनी पूंछ के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। वो हंटर और उसकी बैटल स्पिरिट दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। एक हंटर उसे खींचते हुए पीछे मिट्टी की डेयरी के पास ले जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है, और वो उसे वहाँ पर बिठाकर वापस भाग जाता है। जबकि वहीं पर बैठा हुआ पहले से एक जख्मी आदमी उसे कहता है, मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहीं पर एक बुढ़ा हंटर भी होता है, वो उन सब से कहता है, जरा ध्यान से, ये सांप अब पागल हो चुका है। और वाकई में वो सांप पागलों की तरह उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कभी इस तरफ अपना सर पटकता है तो कभी दूसरी तरफ, और उसके सामने जितने भी हंटर्स आते हैं वो सारे जख्मी होकर साइड पर गिरी जाते हैं। एक हंटर जो कि उसे डॉज कर लेता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके स्केल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, अगर तुमने इसको डॉज कर लिया तो तुम बच जाओगे, अगर डॉज नहीं कर पाए तो तुम्हारी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। एक और हंटर उन सब से चिल्लाकर कहता है, तुम सब लोगों को बचकर रहना होगा, अगर इसका पॉइजन तुम्हारी बॉडी पर गिर गया तो गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यहीं पर हमारा हीरो बीमिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने डैगर को निकाल कर कहता है, लगता है कि मेरा टाइम आ गया। और वो अपना वेपन निकाल कर उन सारे हंटर्स के सामने बड़े स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है। वो सारे हंटर्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये पागल लड़का कौन है, कहाँ से आया है ये, इसको क्या लगता है कि ये अकेले स्नेक मॉन्स्टर को मार पाएगा। बीमिंग ने क्योंकि फ्यूचर में पहले भी इस सांप को मारा हुआ है, वो बड़े ही गौर के साथ उसके स्केल्स की तरफ देखता है। उसके स्केल्स के दरमियान में एक बहुत ही बारीक सी जगह होती है। जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है वो आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड से एक स्लैश लगाता है, और उसकी स्लैश उसके स्केल्स के अंदर से होती हुई उसके अंदर की स्किन को काट देती है। वो सांप उस नाइफ के लगने से जख्मी हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी पूंछ से बीमिंग पर अटैक करता है। लेकिन बीमिंग जल्दी से जंप करके उसे डॉज कर लेता है। बीमिंग उस सांप से कहता है, तुम तो पहले ही मर चुके हो या फिर मरने वाले हो,
तो क्या मुझ पर अटैक करके मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? वो सांप मरने से पहले कुछ इधर उधर फड़फड़ाता है, जिससे कुछ दूसरे हंटर जख्मी हो जाते हैं और वो आखिरकार नीचे गिर जाता है। बीमिंग उसके सामने खड़ा होता है, जबकि वो स्नेक उसके सामने मरा पड़ा होता है। बाकी के सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहीं पर एक ब्लू बालों वाला हंटर उसकी तरफ देखकर कहता है, ये कौन सी बड़ी फैमिली से है? ये कौन सा हंटर है? इसने इस सांप को अकेले ही मार डाला, जबकि हम सब लोग मिलकर इसको नहीं मार पाए। गूसोंग भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बीमिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटा सा सांप था। अब कुछ लोगों को ढूंढो ताकि हम इस सांप को वापस घर ले जा सकें और फिर इसके टुकड़े करके इसको बेचेंगे। वो बूढ़ा हंटर जो कि पहले पीछे उनको मशवरे दे रहा था, वो आगे बढ़ता है और कहता है, अब तुम कहाँ से टपक पड़े? तुम्हें किसने इजाजत दी इस सोरिंग सर्पेंट को मारने की? ये शिकार हमारा है। बीमिंग गुस्से के साथ उसे कहता है, कहीं तुम यहाँ पर मेरे मारे हुए शिकार को चुराने के लिए तो नहीं आए? वो बूढ़ा हंटर सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का आया कहाँ से है? कौन है ये लड़का? और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इतने सारे मिलकर इस सांप को नहीं मार पाए और इसने अकेले ही उसको मार दिया। लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है, लेकिन मुझे इसकी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही? क्या इसने अपनी पावर को छुपा कर रखा है? यहाँ पे ये है ये अपनी प्राइमरी स्टेज में। और साथ ही उस बूढ़े हंटर की नजर उसके वेपन पर पड़ती है। वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, इस लड़के के पास तो एक गॉड लेवल वेपन है। वो बूढ़ा हंटर बीमिंग से कहता है, जैसे कि तुम्हें पहले से ही पता है, जब तुम यहाँ पर आए तो हमारे बहुत सारे हंटर इस सांप को मारने में लगे हुए थे और हमारे बहुत सारे हंटर इस दौरान मारे भी गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। तुम अचानक से यहाँ पर आए और इस सांप को मारकर सारा रिवार्ड रखना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कंपनसेट करना चाहिए? बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है, किस चीज का कंपनसेशन दूं तुम्हें? बूढ़ा हंटर भी हंसते हुए उससे कहता है, हमारे लोहे सिटी में हंटर्स की ट्रेनिंग करवाना कोई आसान काम नहीं है। हंटर्स बनने में बहुत टाइम लगता है और आज हमारे बहुत सारे हंटर मारे गए हैं। अगर तुम अपना स्टील टैगर हमें दे दो तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और हो सकता है कि इस सांप को बेचने पर थोड़े से पैसे तुम्हें भी दे दे। वो बूढ़ा हंटर सोच रहा होता है, अगर हमारे हाथ से गॉड लेवल का वेपन लग जाए तो हमारी हंटिंग टीम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी इस लड़के ने इस वेपन की मदद से इस सोरिंग सर्पेंट के स्केल्स को काट दिया है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बीमिंग उससे कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरा स्टील फैंग डैगर चाहिए? गूसोंग चलाकर बीमिंग से कहता है, हम लोग इन्हें कुछ भी नहीं देने वाले, ना ये सांप और ना ही ये डैगर, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आकर इस सांप को नहीं मारते तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हंटर मारे जाते, इसलिए हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे। वो बूढ़ा हंटर गूसोंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक काम इंसानी कचरा हो, हमारे जैसे नोबल्स के सामने इस तरह बात करके तुमने अपनी कब्र खुद खोद दी है। और साथ ही एक हंटर आगे बढ़ता है और गूसोंग के पेट में एक जबरदस्त किक मारते हुए उस बेचारे को पीछे फेंक देता है। गूसोंग के वहाँ पर गिरने से पहले बीमिंग चिल्लाकर उसकी तरफ भागता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? गूसोंग उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हंटर जिसने गूसोंग को किक मारी होती है वो उसे कहता है, तुम तो इतने भी बुरे नहीं हो, मेरी 30% पावर को तुमने बर्दाश्त कर लिया, क्यों ना तुम मेरे फॉलोअर बन जाओ। आज क्योंकि मैं अच्छे मूड में हूँ, हो सकता है मैं तुम्हें अपना छोटा सा पपी बना लूं और तुम्हें हड्डियां फ्री में मिला करेंगी। बीमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और साथ ही वो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ अटैक करने के लिए जंप करता है। बूढ़ा शिकारी उसे कहता है, होंगबिन जल्दी से देखो, तुम पर अटैक करने वाला है। लेकिन होंगबिन बूढ़े हंटर की तरफ देखता है और उसे कहता है, मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? ये तो प्राइमरी स्टेज का एक हंटर है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सके, ये तो सिर्फ एक कचरा है। बीमिंग अपने पास से अपनी बैटल स्पिरिट को भी निकाल लेता है। होंगबिन स्नोबॉल की तरफ देखता है और कहता है, इसकी तो बैटल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो अपनी बैटल स्पिरिट निकालता है जो कि एक वुल्फ होती है। होंगबिन अपने वुल्फ से कहता है, जाओ और जाकर इसकी छोटी सी स्पिरिट को खा जाओ। बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम अपने वुल्फ को यहाँ पर मरवाकर शर्मिंदा होना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी स्नोबॉल इतनी ज्यादा वीक है? वो अपनी स्नोबॉल से कहता है, जाओ स्नोबॉल, खाने का टाइम हो गया। मुझे पता है कि तुम्हें इस वुल्फ का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और स्नोबॉल चिट चिट करती हुई सीधी उस वुल्फ की तरफ जाती है। एक हंटर आगे बढ़ के उसे मारने लगता है। होंगबिन उसे रोक देता है और कहता है, इसकी स्नोबॉल तो मेरी मुट्ठी से भी छोटी है, मेरा वुल्फ तो इससे एक ही नवाले में निकल जाएगा। और साथ ही वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालकर बीमिंग पर अटैक करता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हंटर्स की दुनिया इतनी ज्यादा आसान है कि कोई भी हंटर बन सकता है? लेकिन बीमिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है, जिससे उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। वो अपने खून बहते हुए हाथ को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। बीमिंग उसके सर पे खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम लोगों को मेरा डैगर चाहिए था, मैंने तुम्हें अपना डैगर दे दिया, क्या तुमने इसका अच्छे से मजा लिया? होंगबिन चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक लो क्लास फैमिली से हो, एक नोबल हंटर पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साथ ही वो अपने वुल्फ से कहता है, जल्दी से स्नोबॉल को खाकर यहाँ
पा रहा हो और इस लड़के के टुकड़े काट दो, मैं इसे कुत्तों को खिलाऊंगा। लेकिन वो वुल्फ स्नोबॉल को पकड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि स्नोबॉल बहुत ज्यादा छोटी है। वो कभी उछलकर इस साइड पे हो जाती है और कभी उस साइड पर, और फिर स्नोबॉल ऊपर की तरफ जंप करती है और ऊपर से फुल स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती है और उस वुल्फ के सर में अटैक करती है। और सिर्फ उसके एक ही अटैक से वो वुल्फ ढेर हो जाता है। साथ ही वो उसके अंदर से उसकी कोर एनर्जी को निकाल लेती है जिससे एक क्रिस्टल बनता है। डोंगबिन इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो मेरी बैटल स्पिरिट को मार दिया और उसकी बेस्टियल कोर को भी निकाल लिया। और साथ ही स्नोबॉल उस क्रिस्टल को खाना शुरू कर देती है। गूसोंग बीमिंग से पूछता है तुम्हें ये बैटल स्पिरिट कहाँ से मिली? इसने तो सिर्फ एक ही बैश से उस वुल्फ को मार दिया जो कि इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बीमिंग उसको अपने कंधे में बिठा लेता और कहता है इसके साथ मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। फिर गूसोंग और बीमिंग दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं। बीमिंग गूसोंग से पूछता है अब तुम इस बंदे के साथ क्या करना चाहोगे? इसने तुम्हें किक मारी थी, क्या हम इसे मार डालें? गूसोंग उसे कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग किसी हंटर को नहीं मार सकते। क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये होंग फैमिली का यंग मास्टर है। अगर हमने इसको नुकसान पहुंचाया तो हम लोग दोबारा कभी लोहे सिटी में दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने तो सिर्फ मुझे किक मारी थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम इसे छोड़ देते हैं। बीमिंग उससे कहता है होंग फैमिली तो बहुत ही छोटी सी फैमिली है, हमें इस तरह की किसी भी फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी बहन शुई की बहुत ज्यादा हेल्प की है और साथ ही तुम मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ पर मौजूद जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहता है अगर फ्यूचर में किसी ने भी गूसोंग के खिलाफ कुछ बुरा कहने की कोशिश की मैं उसकी जुबान काट दूंगा। किसी ने इसे हाथ लगाया मैं उसके हाथ काट दूंगा, किसी ने इसे किक मारी तो मैं उसकी टांगे काट दूंगा। होंगबिन उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है तुम सब लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी से इस पर अटैक करो। वो सारे हंटर्स उसकी बात सुनकर बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर बीमिंग पर अटैक करने की? बीमिंग भी उन सब की तरफ गुस्से से देखता है लेकिन उसी वक्त ग्राउंड में से कुछ निकलता है, एक छिपकली या ड्रैगन टाइप का कोई स्पिरिट निकलता है। जैसे ही वो छिपकली या ड्रैगन बाहर निकलता है उसी वक्त बीमिंग अपने नाइफ से उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर सारे के सारे हंटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो छिपकली या ड्रैगन उस बूढ़े हंटर की बैटल स्पिरिट होती है। बीमिंग उस बूढ़े हंटर से कहता है मैंने तुम्हारी बैटल स्पिरिट को मार दिया है, क्या आप भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? बूढ़ा हंटर उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और साथ ही एक लंबा सांस लेते हुए उसके सामने घुटने टेक देता है। वो बूढ़ा हंटर बीमिंग से कहता है ग्रेट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े हंटर हैं, मैं अपने मास्टर होंगबिन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हम दोनों को छोड़ दें। और साथ ही वो उसे कहता है अब जबकि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर तुम हमसे कंपनसेशन ले सकते हो और तुम इस स्नेक को भी रख सकते हो। बीमिंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? जबकि बूढ़ा हंटर जल्दी से उस पर अटैक करता है। बीमिंग उसके अटैक से बच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है मुझे तो पहले से पता था कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। साथ ही बीमिंग अपने नाइफ को घुमाते हुए उसकी गर्दन पर चला देता है और उसको मार देता है। ये देखकर होंगबिन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बीमिंग होंगबिन की तरफ देखता है और उसे कहता है यंग मास्टर होंग अब तुम्हारी बारी है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है प्लीज मेरी तरफ मत आना, मुझे मत मारो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं होंग फैमिली का मास्टर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार डाला तो मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें मार डालेंगे। वहीं पर एक और नोबल फैमिली का यंग मास्टर और उसके डैड खड़े होते हैं। यंग मास्टर अपने डैड से कहता है डैड आपको क्या लगता है कि ये लड़का वाकई में होंग फैमिली के मास्टर को मार डालेगा? उसके फादर उसे कहते हैं होंग फैमिली वालों का मुंह बहुत ज्यादा चलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, हो सकता है कि ये लड़का उसे मार डाले। साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बीमिंग उसको भी मार डालता है उसका गला काटकर। गूसोंग से देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बीमिंग से कहता है तुमने तो इसको भी मार डाला, मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करना, अब मुझे बताओ हम लोग क्या करेंगे? होंग फैमिली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। गूसोंग उसे कहता है अगर तुमने होंग फैमिली वालों को मार दिया तो क्या हो, यहाँ पर तो और भी बहुत सारी फैमिलीज वाले हैं, वो लोग भी इस सरपेंट की बॉडी को लेना चाहेंगे, हमें हमारा शिकार कभी नहीं मिलेगा। बीमिंग उससे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होंग फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। और रही बात दूसरी फैमिलीज की तो यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उन सब ने देख लिया है कि मैं किस काबिल हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी हमारे इस शिकार को छीनने की कोशिश करेगा। तो बाप बेटा जो कि दूर खड़े होते हैं उसका बेटा उसे कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है कि हमारी फाइट बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसके फादर उसे कहते हैं तुमने इस हंटर की पावर तो देख ली, मैं तुम्हें इसकी स्पिरिट के बारे में बताता हूँ। इसकी स्पिरिट भी कोई आम स्पिरिट नहीं है, तुमने देखा उसने कैसे उस बेस्टियल कोर को खा लिया, हालांकि वो बेस्टियल कोर स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके अलावा उसके हाथ में जो वेपन है वो भी एक डिवाइन वेपन है, कोई आम वेपन नहीं है। वो भी सोच रहे होते हैं कि लोहे सिटी में इस जैसा हंटर हमने पहले कभी नहीं देखा, आखिर ये लड़का कहाँ से आया है? उसका बेटा उसे कहता है मुझे लगता है कि ये लोहे सिटी से नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है।
तभी तो इसने यहाँ पर हांग फैमिली के एक लड़के को मार डाला, क्योंकि शायद इसे हांग फैमिली की पावर के बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो अपना घोड़ा लेकर उसके थोड़ा सा करीब आते हैं, वो लड़का कहता है, मुझे इसकी शक्ल याद आ रही है, शायद मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। ये तो वो चेन फैमिली का कचरा है जो कि हंटर नहीं है, लेकिन अचानक से एक हंटर कैसे बन गया और इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? ये तो वही लड़का है जिसकी डोंगफैंग की फैमिली में एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन उन लोगों ने भी इसको वीक करके बाहर निकाल दिया। इसका नाम तो चेन बाइमिंग है। उसके डैड भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर इसका नाम चेन बीमिंग है तो इसका मतलब इसके पेरेंट्स तो वो हैं। यहाँ पर बताया नहीं जाता कि इसके पेरेंट्स वो कौन है। बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, जब इसके मॉम डैड इसे टेस्ट करने के लिए लेकर आए थे ताकि इसकी कल्टीवेशन को चेक किया जा सके कि ये एक हंटर बन सकता है या नहीं, तब ये बिल्कुल एक कचरा साबित हुआ था, क्योंकि ये एक हंटर नहीं बन सकता। लेकिन आज ये मेरे सामने खड़ा है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनकर, ऐसा कैसे मुमकिन है? बीमिंग उनसे कहता है, तुम दोनों अपनी जगह पर कब से खड़े हो? क्या तुम दोनों भी यहाँ पर मेरा शिकार मुझसे छीनने के लिए आए हो? दोनों अपने घोड़े लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, हम लोग पूरा दिन हो गया इस सांप से फाइट कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। तुम इसको अपना सांप कैसे कह सकते हो? ये हमारा शिकार है, रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो दोनों बाप बेटा अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। बुढ़ा आदमी उसे कहता है, चेन बीमिंग, तुम्हें इस सारे मामले से दूर रहना होगा। हमें इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए पूरा दिन हो गया और हमारे बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं। अगर तुम इसमें से हिस्सा चाहती हो तो हम तुम्हें हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन हमें कमजोर मत समझना, हम लोग हांग फैमिली की तरह वीक नहीं है। साथ ही बुढ़ा आदमी उसे धमकी देते हुए कहता है, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानते और इस सारे सरपेंट को अपने पास रखने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, दोबारा तुम लोहे सिटी में कदम नहीं रख पाओगे। बीमिंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम लोग भी मेरा शिकार मुझसे छीनना चाहते हो। बुढ़े आदमी के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन निकालकर बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सीधा उसके सर पे अटैक करता है, लेकिन बीमिंग अपने सर को पीछे की तरफ कर लेता है और साथ ही उसका बाजू पकड़ लेता है और उसके बाजू को मोड़ते हुए अपने नाइफ को उसके गले पे रख लेता है। बीमिंग उन सब से कहता है, हालांकि मैंने तुम सब लोगों की यहाँ पर जान बचाई है इस बड़े मॉन्स्टर को मारकर, लेकिन तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा नाशुक्रे हो। अब जल्दी करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो निकाल कर बाहर रख दो वरना मैं इसको मार डालूंगा। सारे हंटर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, पहले तुमने हमारा शिकार हमसे छीन लिया, अब तुम हमें लूटना चाह रहे हो। बूढ़ा आदमी सोच रहा होता है, ये लड़का कहीं पागल तो नहीं, ये जानबूझकर हमसे फाइट मोल लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसे पता है यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स है। क्या ये हमारे सबको हरा पाएगा? बीमिंग उससे कहता है, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं है, वरना वो अपनी सारी चीजें निकाल कर बाहर रख देते। चलो फिर देखते हैं क्या वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी चीजें देते हैं या नहीं। यंग मास्टर चिल्लाकर अपने फादर से कहता है, फादर प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन बीमिंग उसकी बैक पर एक जोरदार किक मारता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देता है। यंग मास्टर का नाम लॉयर होता है। उसके डैड चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया? चेन बाइमिंग, अब तुम नहीं बचोगे। चेन बाइमिंग जैसे लॉयर को छोड़ता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है इसलिए वो उठ नहीं पाता। और साथ ही वो अपने फादर से कहता है, फादर आपको इसे मेरे लिए मारना होगा, इसने मेरी स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दी, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। फादर चिल्लाकर अपने सारे हंटर साथियों से कहते हैं, चलो जल्दी करो और इसे मार डालो वरना हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि हम लोहे सिटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जल्दी करो और आगे बढ़ो, अटैक करो। जबकि बीमिंग हंसते हुए उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। साथ ही वो सारे हंटर्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीमिंग अपने फ्यूचर की बात बताता है कि मैंने अपने फ्यूचर में एक केव के अंदर हजारों लाखों मॉन्स्टर्स को अकेले मारा था, तुम सब लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरा मकसद गॉड लेवल का हंटर बनना है, तुम्हारे जैसे कमजोर हंटर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं। सबसे पहले एक हंटर उस पर अपनी तलवार से वार करता है। बीमिंग अपने नाइफ के साथ उसकी तलवार को तोड़ देता है। फिर एक हंटर अपनी तलवार के साथ पीछे से जंप करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन बीमिंग जल्दी से जंप करके उसको डॉज कर लेता है। बीमिंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसे कहता है, तुम सब लोग तो कमजोर शिकारी हो, और साथ ही फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। न सिर्फ उसकी तलवार को सेंटर से काट देता है बल्कि उसकी बॉडी को भी सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और फिर बिल्कुल लू फैंग की तरह ही बड़ी स्पीड के साथ उनके बीच से गुजरता जाता है और उन सबको मारी जाता है। और लॉयर के फादर भी अपना वेपन उठाकर उसे मारने के लिए मैदान में उतर आते हैं, लेकिन बीमिंग उसके तलवार के अटैक को डॉज करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी पीछे जाकर गिरता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी हंटर्स अभी बच गए होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बीमिंग उन सब से कहता है, तुम सब लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी मेरे साथ फाइट करने के लिए आई जा रहे हो। और साथ ही वो सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीमिंग उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सबको मार डालता है। गूजोंग उन सबको एक दरख्त के साथ इकट्ठा कर रहा होता है, जबकि उनके पास से जितनी भी आइटम्स निकलती हैं वो सब भी वो ले लेते हैं। बीमिंग कहता है, आज तो बहुत सारी नोबल फैमिलीज का हम लोगों ने शिकार किया है। बीमिंग गूजोंग से कहता है, गूजोंग इन सारे की बॉडी को सही तरह से चेक करो, जो कुछ भी मिलता है वो ले लो, कुछ भी मत छोड़ना। गूजोंग से कहता है, क्या तुम वाकई में इन सबको लूटना चाहते हो? ये सारे हंटर्स हैं, कल को इनकी फैमिलीज भी हमसे बदला लेने के लिए आ सकती हैं।
बीमिंग उसे कहता है तुम्हें किस बात का डर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर बनाऊंगा। वूसोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है क्या वाकई में, क्या तुम सच कह रही हो, मैं भी एक हंटर बन सकता हूँ। बीमिंग उसे कहता है हाँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा हंटर बनाऊंगा, अब जल्दी करो और इनके पास से जो कुछ भी मिलता है वो निकाल लो। वूसोंग उसे कहता है हाँ ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। वूसोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मैं भी एक हंटर बनने वाला हूँ, और साथ ही उन हंटर्स के पास से जो कुछ मिल रहा होता है वो सब कुछ निकाल रहा होता है। वूसोंग उनके पास से जो कुछ भी निकालता है उस सब को वहीं पर रख देता है और बीमिंग से कहता है बीमिंग यहाँ पर आओ, मैंने इसके पास से बहुत कुछ निकाला है। बीमिंग वो देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है बस इतना ही, ये सारे तो अपने आप को नोबल फैमिली के हंटर्स कह रहे थे और इनके पास से ये कचरा निकला है, इस सब को बेचने पर सिर्फ 1.7 मिलियन मिलेंगे, और अगर हम इस मॉन्स्टर को भी बेचते हैं तो भी सिर्फ 2 मिलियन ही बनेंगे, लेकिन मेरा कर्जा तो 3 मिलियन का है, मुझे तो लगा था मेरे पैसे आज ही पूरे हो जाएंगे। वूसोंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है बीमिंग जी तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारे सामने 1.7 मिलियन पड़े हैं, कोई 17,000 नहीं, तुमने इससे पहले कभी इतने ज्यादा पैसे देखे हैं। लेकिन बीमिंग बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है यहाँ पर ये बड़ी फैमिलीज बनी फिरते हैं और इनके पास टोटल 3 मिलियन भी नहीं है, ऐसा हंटर होने से तो बेहतर था ये पहले मर जाते। बीमिंग ने वहाँ पर मौजूद सारे हंटर्स को नहीं मारा, उनमें से कुछ बेहोश हैं। बीमिंग वहीं दर्द के साथ देखता है तो एक हंटर बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। बीमिंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम होश में हो, बेहोश होने का नाटक मत करो। हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम लोहे सिटी में वापस जाओ और जाकर बड़ी नोबल फैमिलीज को बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ, और उनके जितने भी लोग जिंदा हैं वो उन सबको वापस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर पैसे लेकर आना होंगे, और उनको बता देना अगर अपना बंदा उन्हें जिंदा चाहिए तो 1 मिलियन, और अगर अपना बंदा मरा हुआ चाहिए तो फिर 50,000 लेकर आ जाएं। इसी वक्त उन्हें सामने से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। वो हंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हमारी फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर आ रहे हैं। पैट्रियार्च हाई लेवल के हंटर्स को कहा जाता है। बीमिंग भी जल्दी से उस तरफ देखता है तो सामने से कुछ गाड़ियां आ रही होती हैं। वो गाड़ियां उनके सामने आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों में से कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बूढ़े हंटर्स निकलते हैं। सारी नोबल फैमिली से एक एक पैट्रियार्च वहाँ पर आया होता है। होंग फैमिली से पैट्रियार्च होंग ज़ेंटाओ आता है। इसके अलावा जू फैमिली से, जी फैमिली से और डोगू फैमिली से भी 3 पैट्रियार्च आते हैं। 5वें नंबर पर डोंगफेंग फैमिली से पैट्रियार्च डोंगफेंग जिंगक्योंग आता है। वो सारे हंटर्स जो कि पहले बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी फैमिलीज के पैट्रियार्च उन्हें बचाने के लिए आए हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं प्लीज हमें बचा लें। जबकि बीमिंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ये जितने भी हंटर्स यहाँ पर आए हैं ये सारे हाई लेवल के हंटर्स हैं। लगता है कि फाइट बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मैं इसकी बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।